বাংলাদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। 7 দিন পরে তোমার মসজিদগুলোতে হামলা করে বাংলাদেশের ভোট দিয়ে ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদীদের ট্রেন চলতে দেওয়া হবে না। किसी के हाथ में एसी आया है। इवन के सबसे बड़ी बात बताऊं, जानवरों में किसी के हाथ में बत्तख आई है तो उसने बत्तख को लेके निकल गया, किसी के हाथ में पैरेट आया, कोई भी चीज ईच एंड एवरीथिंग आई है। और सबसे बड़ी बात जो एक अच्छी बात भी नहीं है लेकिन ये हुआ है, उधर हसीना वाजिद की साड़ियां लोगों ने निकाली हैं और साड़ियां पहननी शुरू कर दी, पहन के मॉडलिंग कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे। इवन के उनके ब्लाउज को भी पकड़ के ऐसे दिखाया गया है। मौलवी बाजार नोटन कली एक टेंपल है, उसको जला दिया गया। इसके बाद चिटागोंग में हजारी गली में एक श्री कृष्ण नाम का कोई टेंपल था, उसको जला दिया गया। पुलिस कांस्टेबल सुमन कुमार का मर्डर कर दिया गया। हिंदू अवामी लीग के एक लीडर थे, उधर उनको और उनके नेफ्यू की मॉब लांचिंग कर दी गई है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हिंदुओं के घरों में घुसने की कोशिश की गई है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये सारी सूरत हाल को लेके जो है हिंदू है वो शायद बांग्लादेश छोड़ के बॉर्डर की तरफ उनका मूव करने का, क्योंकि बांग्लादेश के एक ऑपोजिशन लीडर ने भी ये बयान दे दिया कि इंडिया को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इनलीगल माइग्रेशन या इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन आपने इस चीज को देखा कि इंडिया की तरफ से अभी एक भी बयान नहीं आया, अभी तक नहीं किसी आया। चीज को लेके कोई बयान नहीं आया। जो अमेरिका वो डेमोक्रेसी को बड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी तरफ से इसको कंडेम नहीं किया गया, उसकी तरफ से इसको कमेंट किया गया, यानी इसकी तारीफ की गई कि बांग्लादेश आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम वेलकम करते हैं जो भी वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के साथ मैं हूं आदिल चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई। ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो कि हमारे चैनल का नाम है और उसी को लेके आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है, जो उधर एक प्रोटेस्ट और एक क्यास और एक वायलेंट प्रोटेस्ट में जो शक्ल अख्तियार कर गया। उसके बाद अब खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि हिंदू कम्युनिटी जो उधर माइनॉरिटी है उसको लेके बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है, जेनोसाइड, हिंदू जेनोसाइड उधर हो रहा है। आपको मैं बताता चलूँ कि बांग्लादेश की टोटल आबादी तकरीबन 17.5 करोड़ है, जिसमें से तकरीबन 1 करोड़ और 30-35 लाख के करीब यानी 8% हिंदू कम्युनिटी रहती है। उनके साथ उधर क्या सलूक किया जा रहा है। उसके अलावा हसीना वाजिद के बेटे ने पाकिस्तान को लेके, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को लेके ऐसी क्या कंट्रोवर्शियल, ऐसी क्या शर्मिंदगी वाली, जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी वाली स्टेटमेंट दी है, उसको लेके आबिद भाई से बात करेंगे। इसके अलावा अब खबरें ये आ रही हैं कि ये सिर्फ हाल ही एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ही नहीं था, बल्कि इसमें सुनने में आ रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ है, सुनने में आ रहा है चाइना का कोई हाथ है, बल्कि इवन ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भी हाथ है। तो इन सब चीज़ों पे आबिद अली भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद भाई बताएं, एक सबसे पहले तो ये बताएं कि कल पूरी रात पूरा दिन हम एक फुटेजेस देख रहे हैं बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, और जो लूटमार हसीना वाजिद के घर में जो लोग घुस गए और लूटमार और अजीबो गरीब किस्म की बड़ी हैरानकुन फुटेजेस देख रहे हैं, जो कि हमने कुछ अरसा पहले, 1 साल पहले तकरीबन श्रीलंका में देखी थी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश एक नया आइन लिखने जा रहा है, उसके ऊपर भी आपको बात बताएंगे। और आपने जो पूछा शेख हसीना वाजिद के घर का PM हाउस का, PM हाउस में तो लोग इस तरह घुसेंगे जैसे पता नहीं उनकी अपनी जगीर है, क्योंकि अवामी पैसे से ये सारा कुछ आता है ना, तो उनकी अपनी जगीर है। उस PM हाउस में घुस के कोई स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। इवन के उधर ताज़ा फ्रेश हसीना वाजिद के लिए जो खाना बना था, लोगों ने खाना सेलिब्रेट किया, खाना खाया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात कि जिसके हाथ में जो आया चौधरी साहब, किसी के हाथ में कुर्सी आई है, किसी के हाथ में सोफा आया है, किसी के हाथ में बेड आया है, किसी के हाथ में AC आया है। इवन के सबसे बड़ी बात बताऊं, जानवरों में किसी के हाथ में बत्तख आई है तो उसने बत्तख को लेके निकल गया, किसी के हाथ में पैरेट आया, कोई भी चीज ईच एंड एवरीथिंग आई है। और सबसे बड़ी बात जो एक अच्छी बात भी नहीं है लेकिन ये हुआ है, उधर हसीना वाजिद की साड़ियां लोगों ने निकाली हैं और साड़ियां पहननी शुरू कर दी, पहन के मॉडलिंग कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे। इवन के उनके ब्लाउज को भी पकड़ के ऐसे दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात सुनने को ये आ रही कि हसीना वाजिद जब अपना इधर से बांग्लादेश से इंडिया की तरफ रवाना हुई हैं तो इन्होंने सोने के बैग और डॉलर से भरे हुए बैग भी साथ लेके गई हैं। और चौधरी साहब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, जो मैं आपके ऊपर सवाल रखता हूँ कि हिंदू के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं, इसके क्योंकि हमारा चैनल है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो हमने ह्यूमैनिटी के ऊपर सबसे बड़ी बात करनी होती है। तो हिंदू पे जो मुजालिम हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अभी तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो हमें इस चीज़ की आवाज़ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे कहीं पे मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म होता है, चाहे कहीं पे क्रिश्चियंस के खिलाफ, कहीं पे हिंदुओं के खिलाफ। तो ये जो चीज़ है ये इस प्रोटेस्ट में शुरू नहीं हुई,
ये हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश में लेके बहुत पहले से खबरें आ रही थी कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा था कि जो हसीना वाजिद है उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है फिर भी किसी न किसी तरीके से। आपको मैं बताता चलूँ कि बांग्लादेश की जो 17 साढ़े 17 करोड़ आबादी है उसमें से तकरीबन 8% हिंदू कम्युनिटी है। और जो हमने कल एक सुना कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे एक टेंस सूरत हाल, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, वो भी मेरे ख्याल से इसीलिए किया गया क्योंकि उधर हिंदुओं का जेनोसाइड स्टार्ट हो गया। इस मौके का फ़ायदा उठा के ना कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे जमात इस्लामी जिस पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने बैन भी लगाया था, इस तरह एक जमाते कोई शिबरी है, इसा करके एक हिफाजत इस्लाम के नाम से कोई उधर इस्लामिक जमात है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और बाकी जगह बांग्लादेश से भी बल्कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उधर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे सूरत हाल रेड अलर्ट है। वो इसलिए अलर्ट है कि ये तकरीबन 1.25 करोड़ लोग बनते हैं, 125 लाख लोग बनते हैं, जो कि जिनका सुनने में आ रहा है ये खतरा है कि वो लोग इस चीज़ से तंग आके जो हिंदू हैं वो इलीगली इंडिया में एंटर हो सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इसको लेके क्योंकि जब ये इलीगल एंट्रेंस होती है या इन्फिल्ट्रेशन होती है, इससे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डाटा शेयर कर देता हूँ कि हिंदुओं के साथ उधर हुआ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में एक लिटन दास बहुत अच्छे बैट्समैन है, उनके कप्तान भी रह चुके हुए हैं। नहीं, वो मुशर्रफ नाम है, वो कप्तान रह चुके हैं जिनके घर को जलाया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए जलाया कि वो कहा जा रहा है कि वो हसीना वाजिद की पार्टी के एमपी थे। लेकिन इसके अलावा मौलवी बाजार नोटन कली एक टेम्पल है, उसको जला दिया गया। इसके बाद चिटागोंग में हजारी गली में एक श्री कृष्ण नाम का कोई टेम्पल था, उसको जला दिया गया। पुलिस कांस्टेबल सुमन कुमार का मर्डर कर दिया गया। हिंदू अवामी लीग के एक लीडर थे उधर, उनको और उनके नेफ्यू की मॉब लांचिंग कर दी गई है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हिंदुओं के घरों में घुसने की कोशिश की गई है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सारी सूरत हाल को लेके जो है हिंदू हैं वो शायद बांग्लादेश छोड़ के बॉर्डर की तरफ उनका मूव करने का, क्योंकि बांग्लादेश के एक अपोजिशन लीडर ने भी ये बयान दे दिया कि इंडिया को रेडी रहना चाहिए क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इनलीगल माइग्रेशन या इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। तो ये सारी सूरत हाल को लेके ये सारी खबरें जो हैं ये इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा होगा, ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट विंग है वो भी देख रहा होगा। तो अगर ये सारी खबरें इसी तरह सच हैं तो जाहिर बात है ह्यूमन राइट्स को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए और जो ह्यूमैनिटी के केसेस हैं इनको बचाना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो तो वक्त के साथ साथ ही बेहतर होंगे। आप मुझे एक ये चीज़ बताएं कि जो हसीना वाजिद के बेटे हैं उनकी तरफ से एक बड़ा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी वाला बयान ये आया कि बांग्लादेश टू बी नेक्स्ट पाकिस्तान। उन्होंने जो ऐसा बड़ा खतरनाक किस्म का बयान दिया, ये होता है कि हमदर्दियां समेटने के लिए उन्होंने शायद बांग्लादेश की आवाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है या हमदर्दी का वोट लेने की कोशिश की है। उन्होंने साफ साफ ये खुले लफ्जों में बयान दिया है कि बांग्लादेश फ्यूचर में एक पाकिस्तान नजर आएगा, पाकिस्तान बनने वाला है। बांग्लादेश में जो सारा कुछ नजर आ रहा है वो पाकिस्तान के हालात नजर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को डिग्रेड करते हुए नजर आए इन चीजों में। फिर उन्होंने एक चीज ये भी की कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद या उनके वालिद ने हमेशा बांग्लादेश को बचाया, तो अब आप उनके बेटे ने कहा कि अब आप ये ज़हन बना लीजिए कि आपको बचाने के लिए आप बुलाएंगे भी तो हम लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल जो है ना बयान उन्होंने दिया हमदर्दी समेटने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता रहा था कि शेख हसीना वाजिद जब अपने महबूब वतन के साथ इतने मुहब्बे वतन है या इतना प्यार करते हैं अपने वतन के साथ, तो फिर अपने वतन के उधर से ना सोने के बैग भर के नहीं लेके आने चाहिए थे, डॉलर के बैग भर के नहीं लेके आने चाहिए थे। रूमर्स भी हो सकते हैं ना, मतलब ये कोई ऑथेंटिक खबर शायद नहीं आ रही, मतलब जो मेरे, लेकिन ये परफेक्ट खबरें आ रही हैं, मीडिया पे बड़ी वायरल हुई हैं खबरें। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि देखे जो उधर के स्टूडेंट जो निकले थे स्टूडेंट, उनके जो लीडर हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका बयान आया जी, रिसेंटली अभी बयान उनका आया है। उन्होंने कहा जी कि जो ये फौज एक नया रूल लेके आ रही है, नए वजीर आजम लेके आ रही है, नई काबीना लेके आ रही है, तो हम इनको नहीं मानते। हम आपको कुछ नाम देते हैं लिख के, वजीर आजम का नाम, वजीर का नाम, जिन जिन के नाम एक पूरी गवर्नमेंट के आपको हम देते हैं नाम लिख के, तो आप उनमें से चूज करें। एक नई बहस शुरू हो गई और आपने अभी इतनी बातें बताई कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो मामला शुरू हुए, जो सब मुझे ये चीज बताइए, मुझे समझ में नहीं आती बात कि बांग्लादेश के, चलो पाकिस्तान के साथ तो मामला खराब थे कि पाकिस्तान से ये अलग हुए और हिंदुस्तान ने तो आपको आके बचाया, आपने हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर दिए। अब हिंदुस्तान साइड से ये सुनने को खबर आई है, जो आज नई खबर आई है कि 1 करोड़ के करीब जो है ना बंगाली हिंदू
वो हिंदुस्तान शिफ्ट होंगे तो उसके लिए भी अभी हमें ज़हन बनाना होगा, काम करना होगा। तो जब 1 करोड़ थोड़ी अमाउंट नहीं है, थोड़े लोग नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा गिनती होती है। 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा अपने लोगों का साथ दिया है, इस चीज़ को हम मानेंगे। वो किसी भी जगह पे हो जाए, दुनिया में किसी भी जगह पे हालात ख़राब हो रहे होते हैं तो अपने स्टूडेंट को या अपने लोगों को वो निकाल के अपने मुल्क में ले आते हैं। लेकिन अभी भाई देखने में आता ना कि जब इनलीगल और वो भी इतने बड़े मैस लेवल पे माइग्रेशन या इनफिल्ट्रेशन किसी के बॉर्डर में होगी, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से 1 करोड़ के करीब लोग, जो बताया जा रहा है कि रेडी रहना चाहिए इंडिया को, बांग्लादेश के मिनिस्टर्स का ये बयान आया, अपोजिशन मिनिस्टर का एक का ये बयान आया, तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। 1 करोड़ लोगों का खाना पीना, रहायश, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, सेहत के इश्यूज, ये सारे इश्यूज जाके जिस तरह ये तो 1947 वाला माहौल बन जाएगा। और इसमें ये है कि फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है, इसमें लूट मार, और ये तो ये मामला तो शुरू हो गए हैं, लूट मार तो प्रॉपर हो रही है यार। सबसे बड़ी बात जो उनके कायद हैं जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा तोड़ दिया, क्रेन के साथ तोड़ा गया है। मैंने पूरी वीडियोस देखी एक नहीं 3-4 जगह, जी हाँ, 3-4 जगहों पे ये मामला हुए हैं। देखें, आपके मामला जो भी थे, आपने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, अपने मुल्क। आप सुन रहे थे पाकिस्तानी आबिद अली की बातें, जो कि बांग्लादेश के सूरत हाल पे डिस्कशन कर रहे थे, मगर इसमें ये बात कहना भूल गए कि 3.5 फुट का जो मौलाना है, जो कि तकरीर कर रहा था कि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, हिंदुओं को मारो भगाओ, जो भी ये सारी बातें नहीं बोलेंगे। डर लगता होगा इन लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं। 7 दिन পরে তোমার মসজিদগুলোতে হামলা করে বাংলাদেশের ভোট দিয়ে ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদীদের। और एक तरफ हमारे ही देश में कई नेता विपक्ष के बोल रहे हैं कि मोदी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि भारत में की आबादी और बांग्लादेश की आबादी में जो मुसलमानों का दबदबा है उसमें काफ़ी अंतर है, और ये पॉसिबल नहीं है भारत में। थैली पुलाव बनाना बंद कर दे विपक्ष तो ज़्यादा अच्छा है। और योगी आदित्यनाथ का लेटेस्ट स्पीच तो सुन ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को इतिहास से सीखने को कहा है। आपने देखा शेख हसीना, जो कि खुद एक मुस्लिम है प्रधानमंत्री, उनको किसी देश ने अपने यहाँ अभी तक शरण नहीं दिया है। आपका इन सब मुद्दों पर क्या कहना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको फिर किसी और रिएक्शन वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।